हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आया अपना सोल्ट एनालिसिस से। तो सोल्ट एनालिसिस में क्या होता है कि हम जब भी हम कैटायन का एनालिसिस करते हैं तो मतलब ग्रुप में करते हैं, तो वो कौन कौन से ग्रुप में आते हैं ये देखना अपने को, ठीक है, कि हमें कहाँ पर कौन सा कैटायन आइडेंटिफाई हो रहा है। तो उन सबको क्या क्या कर दिया हमने, ग्रुप में बांट दिया। तो सबसे पहले कौन सा Al+3 कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो Al+3 यहाँ पर नीचे मैंने टेबल दे रखी है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई है नहीं, तो कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से 2026 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस टेबल से, ठीक है। तो Al+3 का कौन से ग्रुप में पड़ता है अपने, ये देखो ये 0 ऑर्डर ग्रुप है, ठीक है, इसमें ये पड़ता है, फर्स्ट में ये पड़ता है, तो अपने को Al देखना है, ठीक है। Al कहाँ पे आता है, थर्ड पे आता है, तो Al यहाँ पर कहाँ पे आ गया, थर्ड ग्रुप में। Cu+2 कौन से ग्रुप में आता है, Cu+2 आता है अपना सेकंड में, ठीक है। Ba+2 कौन से ग्रुप में आता है, ये आता है फिफ्थ में, ठीक है। और CO कौन से ग्रुप में आता है, ये आता है अपने फोर्थ में। और Mg+2 कौन से ग्रुप में आता है, ये आता है अपने सिक्स्थ में। तो ये टेबल आप याद कर लेना, कौन सा ग्रुप कौन से आ रहा है, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये मैंने ग्रुप बता रखे हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सेकंड वाला आएगा, तो बी वाला सबसे पहले, यानी अपना ऑप्शन फोर्थ और फर्स्ट करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा, सेकंड के बाद थर्ड, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट, ठीक है। ये आप मैच कर लेना, मेरा काम था आपको ये रिवाइज करवाना, ठीक है। तो ये आप देख लेना। आओ सेकंड क्वेश्चन पे अपन सोल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास जब CH3 CH2 और CH2 के साथ क्या करता, NaCN रिएक्ट करता, तो क्या बनता प्रोडक्ट, NaCN, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये Na को तोड़ू तो Na+ और Cn नेगेटिव, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये यहाँ पे अटैक किया और ये आयोडीन बाहर आ गया, तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH2 और C≡N बन गया, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन सी होती है, ये SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है, SN2 रिएक्शन से जाता है ये। और यहाँ पर ये अपना प्रोडक्ट A बन गया। अब इसका करवाया अपने क्या, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और ये CN है, ठीक है, मतलब नाइट्राइल ग्रुप है। इसका जब हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है अपने पास, CH3 CH2 C≡O NH2, ठीक है, यानी एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है अपने पास, एमाइड यानी प्राइमरी एमाइड बन जाता है। और ये क्वेश्चन और पूछ सकता था यहाँ से, यहाँ पर क्या है, इसने यदि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते अपन, कंप्लीट ही हाइड्रोलाइसिस करवा देते इसका, तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बनता कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में हमारे पास अमीन बन जाता, और ये जो ये C ये यहाँ से निकल जाता, ठीक है, ये यहाँ से नहीं आता प्रोडक्ट में, अपने पास क्या बन जाता, अमीन बन जाता, CH3 CH2, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस वाला CH2 और NH2 ये प्रोडक्ट बन जाता। मतलब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पूछा इस बार, क्या पता इस बार कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पूछ ले। ये तो वैसे 2024 का सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो आओ थर्ड क्वेश्चन पे आओ। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसका की कंसेप्ट क्या है, ये अपना क्वेश्चन पहली बात तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसका की कंसेप्ट क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ, की कंसेप्ट फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक अपने पास इलेक्ट्रोलाइसिस सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर एक कैथोड होता है, बिल्कुल सब जानते हैं, एक क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है, दो डंडियां लगी होती है, इसको कैथोड मान लो, इसको एनोड मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला अपना नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये वाला अपना पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्या कहेगा, कॉपर का डिपोजिशन करवाया गया है, ठीक है। कॉपर डिपोजिट कैसे होता है, Cu+2, तो यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तो ये क्या होता है, Cu सॉलिड में चला जाएगा। तो इसने पूछा है कि कितना वो मास होगा, मतलब Cu कितने करंट की वैल्यू दे रखी है और टाइम दे रखा है अपने को, और कितना मास होगा। तो फैराडे लॉ कहता है कि जितना अपन करंट पास करेंगे ना, W/Q, जितना अपन करंट पास करेंगे उतना ही अपने पास क्या होगा, मास डिपोजिट होगा। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो इसको यदि मैं सही तरीके से लिखूं तो W/ZQ हो गया, और आपको Q पता है क्या होता है, Q होता है I/T, ठीक है। ये क्या होता है, Z होता है, ये Z है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Z/I/T लिख सकता हूँ। और Z को अपन क्या लिख सकते हैं, Z को अपन लिख सकते हैं E × 96487, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होती है Z की।
तो W बराबर E9648 इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब ये क्या हो गया था, इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वैलेंसी फैक्टर। और यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास वो उतना उसका होता है वैलेंसी फैक्टर। और m क्या होता है, मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट दे रखा होगा 63, इसका मोलिकुलर वेट है। और वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्व करूं 63 इंटू 2, तो अपने पास कितना आंसर आ गया, 31.5 के आसपास आंसर आ गया। तो यहाँ पर सीधी वैल्यू डालो। अब आई कितना अपने पास 96487 और टी कितना अपने पास 100। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, बटा में क्या लेके आना है, 96487। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को उड़ाओ तो नीचे कितना आ गया, 10 की पावर 4। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, नीचे कितना आया, 10 की पावर 2। अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा 31.5 को, मान लो यहाँ से एक पॉइंट उड़ाया, नीचे 10 लगाया, फिर नीचे 100 था अपने पास। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, 0.315 ग्राम। इसका आंसर है क्या, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आ गया। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन सोल्व करते। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, KMnO4 दे रखा है और एल्कीन दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, रिएक्शन देखो ध्यान से। ठीक है, तो KMnO4 यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पर अपन इसको क्या मान सकते हैं, हॉट KMnO4। ठीक है, हॉट KMnO4 और H प्लस है। ठीक है, तो इसकी अपन रिएक्शन एल्कीन के साथ करवाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, और अपने क्या प्राप्त हो जाता है, एसिड मिल जाता है। एल्कीन से एसिड मिल गया। ठीक है, तो 2 ये मिल गए अपने को, 2 मॉलिक्यूल ये मिल गए, COOH। तो ऑप्शन अपना फर्स्ट करेक्ट है। पर यदि अपन इसकी जगह कोल्ड KMnO4 लेते, कोल्ड KMnO4, ठीक है, और वो भी कौन सा, एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन। यहाँ पर क्या रखा, एसिडिक मीडियम में। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोल्ड KMnO4 एल्कलाइन मीडियम को बेयर रिएजेंट बोलते हैं, बेयर रिएजेंट। और ये होता तो अपने पास बेयर रिएजेंट होता तो अपने पास क्या बन जाता, डाइओल बन जाता। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो इस बार ये पूछ सकता है, ये 2024 में पूछा था, और इस बार आप ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यदि बेयर रिएजेंट दिया हो तो डाइओल बन जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन अपना कहाँ से है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। इसमें क्या होता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड होता है। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। और हेटेरोलेप्टिक में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना कौन सा होमोलेप्टिक है, कौन सा हेटेरोलेप्टिक है। तो आप ये देखो, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड किसमें, फर्स्ट में। ये क्या होता है, NH3 है ओनली, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये क्या है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स हैज ओनली वन काइंड ऑफ, यानी ये डेफिनेशन से क्वेश्चन आया, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आ गया। दोनों ट्रू है, ऑप्शन 4 करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को कि पाई, और उस पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर और किसमें, कंसंट्रेशन में। इसने क्या रखा है, ग्राफ बता रखा है। ठीक है, और वो कौन सा आ रखा है, स्ट्रेट लाइन आ रखा है, स्ट्रेट लाइन। तो अपने को क्या बताना है इसमें, अपने को टेम्परेचर बताना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर किसके समानुपाती होता है। ठीक है, एक तो कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है, एक किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर के। तो मैं लिख सकता हूं कि पाई इज इक्वल टू आई, दोनों के C और T के क्या होता है, समानुपाती। और जब मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है, समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो क्या होता है, C इंटू आर इंटू टी आ गया। यानी ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बनी, y बराबर mx टाइप की इक्वेशन बनी। ठीक है, और यहां पर यदि मैं इसको प्लॉट करूं, y एक्सेस पे पाई को लूं, ठीक है, और x एक्सेस पे किसको लूं, कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो इसकी इसने क्या बता रखी है, स्ट्रेट लाइन बता रखी है। तो इसका स्लोप कितना आ गया, स्लोप को बोलते हैं m। ठीक है, वो कितना, r इंटू टी, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, स्लोप की वैल्यू दे रखी है 25.73। ठीक है, और यहाँ पर कितना, r कितना दे रखा है, 0.083। ठीक है, तो अपने को टेम्परेचर बताना है। तो अपने पास टेम्परेचर कितना आ गया, इसको डिवाइडेड में कर दूंगा, इसको डिवाइड किया तो टेम्परेचर अपने पास आ गया। इसको सोल्व करने पे टेम्परेचर कितना आया, 310 केल्विन में आ गया। ठीक है, ये टेम्परेचर अपने पास केल्विन में आएगा। तो ये इसने क्या पूछा है, डिग्री सेल्सियस में। अब 310 में से यदि मैं 273 को माइनस कर दूं तो अपने पास किस में आ गया, ये
डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा टेम्परेचर, और इसका वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर क्या दे रखा है कि 3 एल्कोहल है अपने पास। ठीक है, ROH कितने हैं 3 है, 3 मोल दे रखे फर्स्ट रिएक्शन में, और अपने को क्या दे रखा है PCl3 है ना। ठीक है, इनकी इसने क्या करवा दी थी, रिएक्शन करवाई है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, POH3 बनता है। ठीक है, ये सीधा NCERT से क्वेश्चन है, POH3। ठीक है, और कितने बनते हैं, 3 बनते हैं अपने पास, RCl बनते हैं। ठीक है, तो POH3 को मैं और किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको H3PO3 भी लिख सकते हैं, यानी A बना अपने पास H3PO3। ठीक है, AH3PO3। अब सेकंड पे देखते जाओ। ठीक है, ROH अपने पास, ये सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, PCl5 है अपने पास, Cl और Cl। ठीक है, इसने क्या बना रखा है, एक तो RCl बना रखा है। ठीक है, ये बना दिया RCl। ठीक है, और क्या बना दिया इसने, एक HCl बना दिया, ये यहाँ से H गया, और मान लो ये Cl भी गया, HCl गया, और अपने पास इसने B पूछा है, तो B क्या क्या बच गया अपने पास, एक तो P बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, POCl3। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आ गया, ऑप्शन 3 करेक्ट। ये मेमोरी वाला क्वेश्चन था, ये अपने NCERT में सीधा दे रखा है डायरेक्ट ही। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, इसे समझा दिया, तो ऐसे इजी रहेगा आपके लिए। तो ये 2024 का अपना हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, और इसकी मैं लॉन्ग वीडियो भी डाल दूंगा, लॉन्ग वीडियो भी सारे सॉल्यूशन के डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अब बढ़िया से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और बढ़िया सिलेक्शन लेना है। ओके, तो कल मैं 2023 का सॉल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है, और 2025 का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट एक वीडियो में डाल रखा है। ठीक है, तो वो भी जाके देख लेना। मैं धीरे धीरे ट्राई करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले 10 इयर्स के सारे सॉल्यूशन डाल दूं विद एक्सप्लेनेशन। तो आपको यदि सेशन पसंद आई तो ही करना है। ठीक है, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, ओके बाय।